नमस्कार, फिर स्वागत है आपका एक बार इन्फो कैप्सूल चैनल पर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम लोग बात करेंगे जो टर्माइट्स होते हैं, दीमक होते हैं, उनके टीले के बारे में। जैसा कि देख रहे हैं, इतना बड़ा टीला इसने बना रखा है दीमकों ने। तो ये जो टीला है, ये इसके बारे में ये अभी हाल के दिनों में वैज्ञानिकों को, जैव वैज्ञानिकों को और आर्किटेक्ट्स को और तरह तरह के जो कुछ रोबोटिक्स के फील्ड के लोगों को इस टीले ने कुछ अपनी ओर ध्यान आकर्षित किया कि ये इस तरह का स्ट्रक्चर जो बनाते हैं, बिल्कुल बहुत ही वेल प्लान्ड और बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से होता है, कितना स्ट्रांग होता है, जिसमें कि ये बहुत ही सेफ बचे रहते हैं ये। और ये अपने रहने के लिए अलग से बनाते हैं, मतलब होता है। बाकी इसमें इनके खाने पीने का इंतजाम भी ये खुद ही कर लेते हैं अपने, इस तरह से इसको डेवलप करते हैं, बनाते हैं, जिसमें कि इनका पूरा एक कह सकते हैं कि इनका एक इकोसिस्टम है जिसमें ये ड्वेल कर सकते, रह सकते हैं इसी के अंदर बिना किसी परेशानी के। तो देखते हैं इसके बारे में। तो अभी ये बेसिकली चर्चा में यूँ है, इसलिए है कि आप देख रहे हैं कि सेंटर फॉर इकोलॉजिकल साइंसेज एंड डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, जो कि आईआईसी बेंगलोर का एक विभाग है, तो इन्होंने एक रिसर्च किया इन टर्माइट्स के ऊपर। एक इंटरडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट चलाया, इसमें बायोलॉजी और आर्किटेक्चर और सिविल इंजीनियरिंग, इन सबसे रिलेटेड लोगों ने इस पर स्टडी किया और देखा कि मतलब कि ये बेसिकली जो टर्माइट्स होते हैं, जो दीमक होते हैं, एक तरह के ये सोशल एनिमल, जैसे चींटी होती है सोशल एनिमल है, ठीक। यानी कि कहने का मतलब चींटी है, मधुमक्खी है, दीमक है, तो इनमें एक सोसाइटी की तरह अलग अलग, जैसे देख रहे हैं आप, किंग होता है, इसमें प्राइमरी किंग है, क्वीन है, फिर एक सेकेंडरी क्वीन है, और ये जो अल्टरनेट रिप्रोड्यूसिबल है यहाँ पर। और इसमें देख रहे हैं दो आपके शोल्डर्स हैं, दो तरह के, एक नोस्ट्यूट शोल्डर है और एक जो है मैंडिबुलेट सेंडर है। मैंडिबुलेट का मतलब इसके अंदर इसके मुंह के पास में देख रहे हैं मैंडिबल्स हैं, जो काटने वाले, कुतरने वाले टाइप में, ये वर्कर्स हैं। तो इस तरह से इनमें सोशल एक सिस्टम होता है और इन सब के लिए पूरा एक कॉलोनी का एक डेवलपमेंट होता है वहाँ पर। तो ये कैसे वहाँ पे रहते हैं, क्या ऐसा डेवलप करते हैं, कौन से ऐसे मटेरियल का यूज़ करते हैं, क्या कोई डिफरेंट मटेरियल यूज़ करते हैं जिससे इनका जो स्ट्रक्चर है वो उतना स्ट्रांग होता है, या उसी मटेरियल में कुछ ऐसा, मतलब ऐसा क्या होता है, इसको जानने की कोशिश की इन लोगों ने। तो इन्होंने देखा कि देखिए कि ये तीन चीज़ों पर इन्होंने काम किया बेसिकली। ये इसकी स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी किस वजह से होती है, वेदर रेजिस्टेंस किस तरह से ये करते हैं, किस तरह का बिल्डिंग मटेरियल ये यूज़ करते हैं जिससे कि ये इतना स्ट्रांग और इतना रेजिस्टेंस इसको, इनके जो स्ट्रक्चर को मिल पाता है, और उसके अंदर ये जीवित रह सकते हैं। उनके अंदर पूरा जो इनको वेंटिलेशन भी इतना अच्छा मेंटेन करते हैं और सेफ्टी भी रहती है, और बाकी चीज़ से इनका बचाव भी हो जाता है, बाहर की जो जानवर जीव जंतु हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली जो स्टडी की गई है, इसका नाम है, इस स्पीसीज का नाम है ओडोंटोटर्मिस ओबेसिस। ये भारत में पाया जाता है और ये सबसे पुरानी मतलब प्रजाति है, कह लें, इसकी दीमकों की, जो लकड़ियों पर ग्रो करती है। और इसके बारे में और अगर हम देखेंगे तो ये बेसिकली जो इनका अपना स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसमें जो टेम्परेचर है वो लगभग कांस्टेंट मेंटेन रखना होता है, क्योंकि ये जो इनका जो स्ट्रक्चर है, ये दो लेयर का स्ट्रक्चर होता है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। तो इसमें जो निचला वाला जो हिस्सा होता है, इसमें ये खुद रहते हैं, और जो ऊपर ये जो बना रखा है इन्होंने टीले की तरह का जो स्ट्रक्चर जो आपको दिखाई दे रहा है, ये इसमें फंगस के तरह के लिए ग्रो करने का एनवायरनमेंट तैयार करते हैं, और इसमें हाई ह्यूमिडिटी का और कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन रहता है, जिससे कि ये जो फंगस पे फीड करते हैं, तो फंगस यहाँ पे बहुत आसानी से ग्रो करता है इसके अंदर, और ये उसी फंगस को खाते रहते हैं, ठीक। यानी कि ये जो टीला है, इनके जो घोंसला इनका नीचे होता है और ये जो टीला इसके ऊपर बनाते हैं, टीले में इनका खाने पीने का पूरा इंतजाम है, और नीचे इनका घोंसला जहाँ पे इनकी सोसाइटी पूरी तरह से अच्छी तरह से सेफ तरीके से रह पा रही है। दूसरी बात ये भी होती है कि बहुत ही बढ़िया वेंटिलेशन मेंटेन होता है वहाँ पे, कि इतने नीचे रहने के बावजूद भी इन्हें इस तरह से पूरा से स्ट्रक्चर बनाते हैं कि हवा बिल्कुल इसके अंदर, मतलब उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से पहुंचती रहती हवा, और जो नमी भी वो उसके अंदर मेंटेन रहती है, और टेम्परेचर भी वेरिएशन नहीं करता है, बहुत ज़्यादा वेरी नहीं करता। इस तरह से उसको वो लोकेट करते हैं, इस तरह से उसको बनाते हैं, ठीक है। तो ये है, इनके बारे में अगर देखें तो ये ओडोंटोटर्मिस जो ये जीनस है, ये जीनस क्या है कि फंगस, ये बेसिकली ग्रोइंग टर्माइट्स हैं, यानी कि ये ऐसे टर्माइट्स हैं जो फंगस को ग्रो करते हैं और उन्हीं ग्रोइंग फंगस को खाते हैं, बेसिकली देखो उसी में फीड करते हैं। तो ये इनकी जो फैमिली, इनका जो कुल है, इस टर्माइट जीनस का फैमिली जो है टर्मिटिडी
है ना। ये पुराने मतलब दुनिया के वो हैं दीमक हैं जो कि बेसिकली जो लकड़ी के जो सामान है उनको बहुत तेज़ी से ख़राब करते हैं। और कुछ जगहों पर ट्रॉपिक्स में, खास करके एशिया और अफ्रीका में, ट्रॉपिक्स रीजन में ये एग्रीकल्चरल पेस्ट के रूप में भी, खेतों वगैरह में भी जो पेड़ पौधों की लकड़ियाँ होती हैं, जो वुड्स होते हैं, मतलब वुडी जो पेड़ होते हैं, लकड़ी वाले जो पेड़ होते हैं, या सेलुलोज जिसमें होता है यूँ कह लीजिए, तो वो इसको नष्ट करते हैं बहुत तेज़ी से। बहुत ही खतरनाक होते हैं एक तरह से देखा जाए, बहुत तेज़ी से उसको डिस्ट्रॉय करते हैं, खा जाते हैं, नीचे से कुतर देते हैं। तो वो पेड़ की ग्रोथ जो है वो नहीं हो पाती है, वो ख़त्म हो जाता है एक तरह से देखा जाए। तो जो रिसर्च किया गया बेसिकली इनमें, तो देखा गया कि इनका, जैसा कि आपने यहाँ पे देखा, ये जो रिसर्च किया गया कि इसकी जो स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी का कारण क्या है, ये जो ऐसा स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं कि जो इतना स्ट्रांग होता है। तो इन लोगों ने क्या किया कि ट्रायल के लिए कि एक बेसिकली देखा कि इसमें जो ये स्ट्रक्चर बनाते हैं मिट्टी का, तो इसमें मिट्टी होती है और इनका लार का मिक्सचर होता है। तो ये फाइंड करने के लिए कि क्या ये लार की वजह से इतना हार्ड है, या कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन ये लोग बनाते हैं कि वो इसकी वजह से हार्ड होता है। तो ये इसमें स्टडी में पाया गया कि ये सॉइल और वाटर का जो रेशियो 70-30 के रेशियो में अगर मिक्स करके हम उस तरह को सॉलिडिफाई होने देते हैं, और जो ये मिक्सचर जो तैयार करता है जो दीमक, ये दोनों की जो हार्डनेस है वो लगभग सेम रहती है। इसका मतलब यह है कि ये कुछ बस उस फिक्स रेशियो में अपना लार उसमें मिलाते हैं मिट्टी में, जिससे कि वो उस मतलब नमी भी उसमें बनी रहती है, और वो धीमे धीमे जब क्रिस्टलाइज होती है तो उसमें जो पोरोसिटी और जो सेटलिंग है जो उसकी, वो इस तरह से होती है कि उसमें पोरोसिटी और मॉइस्चर भी मेंटेन रहती है, और स्ट्रॉन्ग भी धीरे धीरे होता है। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर बनता है। कुछ स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं कि इतने स्ट्रॉन्ग ये बनाते हैं स्ट्रक्चर, कुछ स्ट्रक्चर वो ड्रिलिंग मशीन से भी आप उसमें जब ड्रिलिंग मशीन का यूज करेंगे फोर्स के साथ में, तब आप उसमें छेद कर पाएंगे। दूसरी बात ये होती है कि जहाँ पे ये रहते हैं निचले हिस्से में, वहाँ पे ये मतलब बेसिकली आपने देखा कि 2 लेयर का स्ट्रक्चर होता है इनका। तो निचले हिस्से का जो स्ट्रक्चर होता है वो ज़्यादा थिक होता है, मोटा होता है, डबल लेयर का स्ट्रक्चर होता है बेसिकली। तो वहाँ पे भी पोरोसिटी 2 में इनको मेंटेन करनी होती है, वहाँ पे भी वेंटिलेशन चाहिए होता है। ऊपर का स्ट्रक्चर जहाँ पे ये फंगस ग्रो करते हैं, तो फंगस जहाँ पे ग्रो करते हैं वो सिंगल उस पर करते हैं, और वहाँ पर भी इन्हें ये बेसिकली मॉइस्चर और इस तरह की चीज़ें इस तरह से उसमें सेट करते हैं, बनाते हैं उसका वो अपना घर, और अपना वो जो माउंट है, जो टीला बनाते हैं, वो इस तरह से बनाते हैं कि उसमें मॉइस्चर और टेम्परेचर मेंटेन रहता है। ठीक है, तो ये फंगस को ग्रो करते हैं, उसी में खाते हैं, और फंगस बेसिकली इन्हीं के ऊपर के अपने ढांचे में बनाते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ जो इनका जो वो पाया गया है, जो इसमें देखा गया कि जो बहुत ही हार्ड, यानी कि जैसे आपने देखा कि कुछ वेदरिंग से इसमें नुकसान नहीं होता, मौसम का फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, और बहुत ही हार्ड होते हैं, ड्रिलिंग मशीन तक का यूज करना पड़ सकता है, इतना हार्ड स्ट्रक्चर भी ये बना सकते हैं। ठीक है, और बेसिकली जैसा कि हमने बताया आपको कि उसमें सॉइल एंड वाटर का ही मिक्सचर होता है, और 70-30 के रेशियो में मिक्स करते हो, धीरे धीरे सेटल होता है, तो उस तरह से डेवलप होता है। इनके लार में ऐसा कुछ नहीं होता है, इसमें पाया गया है। तो वाटर एंड टर्माइट सलाइवा होता है, जिसको ये बायो सीमेंट जो बनता है, तो बोलस कहा जाता है बेसिकली। जो ईंट एक तरह से कह लें कि जो जिस ईंट से अपना घर बनाते हैं उसको बोलस कहा जाता है। और ये बोलस बनाते कैसे हैं? बोलस बनाते हैं अपना मतलब जो अपना लार्वा है और मिट्टी है, कुछ पानी जो सॉइल में होता है, ये सबसे मिल करके वो बनाते हैं और धीरे धीरे सेटल होता है। तो ये रही इन दीमकों के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, रोचक जानकारी। इसी तरह की रोचक जानकारी हम आपके लिए लेकर के आते रहेंगे और भी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, कि जिससे इस तरह के जो वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और कमेंट में आप ये भी बता सकते हैं कि आपको कौन से टॉपिक के वीडियो फ्यूचर में ज़रूरी होंगे। थैंक यू।